Hello guys, this is Mohit Sharma and you are watching Computer Classes. Good morning students. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सम मोर फीचर्स ऑफ MS वर्ड। मीन्स MS वर्ड के बेसिक फीचर आपने प्रीवियस क्लास में थोड़े बहुत पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये चैप्टर किसके बारे में बात करेगा? सम मोर फीचर्स, मतलब जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसके अलावा कुछ और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बात की जाएगी। तो देखिए, पहला पैराग्राफ मीन्स इंट्रोडक्शन हमसे क्या कहता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ मैनी मोर फीचर्स इन इट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर होते हैं, विच मेक्स इट, जो इसको बनाता है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में मोस्ट पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके अंतर्गत आप टाइपिंग कर सकते हैं, फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक कस्टमाइज कर सकते हैं अपने पूरे पैराग्राफ को, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, थीम अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे टास्क मिला के कौन से सॉफ्टवेयर में हमें मिलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी सम फीचर्स टू ऑर्गेनाइज द टेक्स्ट इन अ मच बेटर वे इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कि आप टेक्स्ट को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वही मच बेटर वे में इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे। सबसे पहले बात करते हैं पेज सेटिंग की। व्हेन यू ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, जब MS वर्ड में कोई भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, इट ऑफर्स यू अ पेज विद स्टैंडर्ड विड्थ एंड हाइट। ये आपको स्टैंडर्ड विड्थ एंड हाइट का पेज ओपन करके देता है, जो कितने बाई कितने का होता है? 8.5 इंच मल्टीप्लाई 11 इंच रेस्पेक्टिवली। ये इसकी लेंथ एंड ब्रीथ हो गई। पोजिशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, अभी हॉरिजॉन्टल में नहीं होता, ये वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, और जो आपकी कॉपी होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। विद प्री डिफाइन लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम। प्री डिफाइन मार्जिन कितना होता है? 1.25। ये कब होता है? लेफ्ट राइट, ठीक है। और टॉप और बॉटम पे कितना होता है? 1 मार्जिन होता है, 1 इंच मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है? जो लेफ़्ट साइड टॉप बॉटम से हम गैप छोड़ते हैं। मीन्स अगर आपने देखा होगा नोटबुक में लेफ़्ट साइड पे आपकी एक लाइन खींची जाती है और टॉप पर भी एक लाइन खींची जाती है, लेकिन राइट और बॉटम पे नहीं होती। इसी टाइप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई लाइन नहीं होती, लेकिन इतना मार्जिन ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, मीन्स आपको उसके अंदर ही टाइप करना होगा। You need to change these default settings so as to meet the requirement of your document। अगर आपको ये सेटिंग चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और उसमें सेटिंग चेंज करने की नीड है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। टू मेक चेंजेस टू दीज सेटिंग्स, आप सेटिंग कैसे चेंज करेंगे? सेलेक्ट द पेज सेटअप ऑप्शन इन फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जाएंगे और पेज सेटअप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड। जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा। क्लिक द मार्जिन टैब इन इट। अब जो इसमें मार्जिन टैब है उसको सेलेक्ट करेंगे। द डिफ़ॉल्ट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन्स आर डिस्प्लेड इन रेस्पेक्टिव बॉक्सेस। ये आपको बॉक्सेस में दिखाई देगा ये चारों मार्जिन्स, ठीक है। उसके बाद चेंज दीज मार्जिन्स आइदर बाई टाइपिंग इन दीज बॉक्सेस। उसके बाद आप चाहें तो इन बॉक्सेस में टाइप करके मार्जिन चेंज कर दीजिए, या फिर जो अप डाउन एरो बटन आते हैं उससे भी आप चेंज कर सकते हैं, और बाय यूजिंग अप डाउन बटन्स ऑन द साइड ऑफ ईच बॉक्स। You can also change the paper orientation from portrait, vertical to landscape, horizontal by clicking on the respective portion। आपका ये वर्टिकल पेज होता है, आप देख लीजिए इसमें आपकी विड्थ वगैरह सब मेंशन हो रखी है। ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई? ब्रीथ, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई? लेंथ मीन्स हाइट। ये आपके मार्जिन्स हो गए, लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम, ठीक है। और ये आपकी क्या हो गई? पेज हाइट। उसके बाद टेक्स्ट हाइट मीन्स आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही लिख सकते हैं बस। आप चाहे यहाँ पे लिखना तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। लेकिन हाँ, आप टॉप और बॉटम पे एक कंडीशन में कुछ लिख सकते हैं, अगर आप हेडर एंड फुटर ऑप्शन का यूज करें। हेडर एंड फुटर, और बाद बाकी का जो आपका पूरा पेज है वो आप इस लेआउट के जरिए मैनेज कर सकते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, लैंडस्केप का ऑप्शन है, मार्जिन्स के ऑप्शन है, पेज का ऑप्शन है, लेआउट का ऑप्शन है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस टाइप से चाहें उस टाइप से कस्टमाइज कर सकते हैं इन सारे फीचर्स का यूज करके।
नेक्स्ट देखिए, टू चेंज द साइज ऑफ द पेपर, और आपको पेपर का साइज चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, क्लिक द पेपर टैब इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट अ प्री डिफाइंड पेपर साइज फ्रॉम द पेपर साइज एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द लिस्ट एंड हाइट ऑफ योर पेपर इन विच द पेज इज बीइंग प्रिंटेड। सही है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक द ओके बटन टू अप्लाई द सेलेक्टेड न्यू सेटिंग्स टू योर डॉक्यूमेंट। उसके बाद जब आप सारी सेटिंग्स ओके कर दें तो आप एट लास्ट में ओके बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है काफ़ी सही, न्यूज़लेटर स्टाइल कॉलम्स। मीन्स आपने देखा होगा जो आपके पास न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में आपके इस टाइप से कॉलम होते हैं। यहाँ पे आपकी पिक लगी होती है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है, इस पूरे पे कुछ लिखा होता है, इधर साइड फर्स्ट कॉलम में कुछ लिखा होता है। तो इस टाइप से भी आप इस वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, when you type a document in MS Word, the text flows in a single column between the left and right margins of the page, but you would have noticed in newspapers or magazines that the text is in more than one column, एक से ज़्यादा कॉलम में होता है। This is because reading becomes faster with shorter lines, रीडिंग फास्टर हो जाती है शॉर्ट लाइंस लिखने, मतलब शॉर्ट लाइन लिखेंगे तो रीडिंग आपकी फास्टर निकल कर आती है। MS Word gives you the facility to convert your existing text to column style or to type the new text in the column style. To create columns in an existing text, आपको कॉलम क्रिएट करना हो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट में तो आप कैसे कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू द कॉलम्स। सबसे पहले आप टेक्स्ट सेलेक्ट करिए, वो आप चाहें तो माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, अगर पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। चूज़ द कॉलम ऑप्शन इन द फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में आप कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। द कॉलम डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड, या आपका बॉक्स जो है वो डिस्प्लेड हो जाएगा। चूज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट बाय क्लिकिंग एनी वन ऑफ द प्रीसेट बॉक्स। आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। स्पेसिफाई नंबर ऑफ कॉलम्स इन द बॉक्स प्रोवाइडेड फॉर इट। क्लिक द लाइन बिटवीन ऑप्शन टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द कॉलम्स। आपको अगर कॉलम के बीच में लाइन ड्रॉ करनी है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट द कॉलम्स टू बी डिफरेंट विड्थ देन रिमूव द चेक फ्रॉम द इक्वल विड्थ कॉलम विड्थ बॉक्स एंड स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ ईच कॉलम इन द विड्थ बॉक्स। यू मे ऑल्सो चेंज द स्पेस बिटवीन ईच कॉलम। क्लिक ओके बटन टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। उसके बाद एट लास्ट में आप ओके बटन प्रेस कर देंगे। तो ये कुछ नोट दे रहा है, नोट भी आप पढ़ लीजिए। नोट में वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कॉलम बटन इन द स्टैंडर्ड टूल बार टू convert your text into newsletter style buttons by selecting your text and then dragging the mouse pointer in the grid of the column that appear when you click columns button। यहाँ पे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो पूरा का पूरा पेज है वो भी कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पैराग्राफ सेटिंग, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करेंगे। मीन्स ये आपकी लाइन कहाँ पे फिनिश होनी चाहिए, कहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, हाईलाइट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। देखिए वाइल टाइपिंग इन MS वर्ड, जब आप MS वर्ड में टाइप करेंगे, वाइल टाइपिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट द टेक्स्ट रैप्स ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन as it reaches the right margin of the page, but if you want to change the paragraph in between the text, you can press enter key to finish that paragraph and can start a new paragraph from the next line। बिल्कुल सही है। This way you can create many paragraph in your document। इस टाइप से आप काफ़ी पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। सो अ ब्लैक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट बिटवीन द टू स्ट्रोक्स ऑफ एंटर की इज कॉल्ड द पैराग्राफ। पैराग्राफ स्पेसिंग कितना करना है, स्पेस देना है, तो आप देख लीजिए व्हेन एंटर की इज पे, जब आप एंटर की प्रेस करते हैं टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए नो एक्स्ट्रा स्पेस इज इंसर्टेड बिटवीन द पैराग्राफ्स टू गिव एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन देम। अगर उनके बीच में आपको एक्स्ट्रा स्पेस देना है तो क्लिक इनसाइड द पैराग्राफ हुज स्पेसिंग यू वांट टू चेंज। सेलेक्ट पैराग्राफ ऑप्शन इन द फॉर्मेट मेन्यू, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन। क्लिक इंटेंट्स एंड ये आपका स्पेसिंग टैब पे आपको क्लिक कर लेना है। इन द स्पेसिंग सेक्शन ऑफ द डायलॉग बॉक्स क्लिक इन बिफोर और आफ्टर बॉक्स एंड यूज अप एंड डाउन एरो कीज टू चेंज द स्पेसिंग विद द प्रीवियस और नेक्स्ट पैराग्राफ रेस्पेक्टिवली फॉर द सेलेक्टेड पैराग्राफ। क्लिक ओके बटन टू अप्लाई द न्यू पैराग्राफ स्पेसिंग। आप ओके बटन प्रेस कर देंगे न्यू पैराग्राफ स्पेसिंग को क्रिएट करने के लिए। ये आपका पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके जितने भी फीचर्स हैं आप उन सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपका पैराग्राफ जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं।
पैराग्राफ स्पेसिंग इज चेंज्ड इन पॉइंट्स वेयर 12 pt इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली द हाइट ऑफ वन लाइन। ये आपका नोट है, इसको आप लर्न कर लीजिए। पैराग्राफ इंडेंटेशन, paragraph indentation is used to emphasize a special paragraph by providing it with extra spacing from the left or right margins. You can indent the paragraph from the left side, right side और फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द पैराग्राफ। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। द स्टेप्स टू इंटेंट द पैराग्राफ आप कैसे करेंगे उसकी स्टेप भी दे रखी हैं। तो क्लिक इनसाइड द पैराग्राफ दैट हैज़ टू बी इंटेंडेड, सेलेक्ट पैराग्राफ ऑप्शन इन द फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक इंटेंट्स एंड स्पेस टैब इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अंडर द इंडेंटेशन सेक्शन, स्पेसिफाई द इंडेंट स्पेसिंग इन बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट और इन बोथ द spin boxes. To indent only the first line in the paragraph to give the hanging effect to the paragraph, select special option. Click OK button to apply the indentation to the selected paragraph. ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप जो डायलॉग बॉक्स आया उसको आप जैसे चाहें वैसे मैनेज कर लीजिए। ये देखिए क्या लिखा है नोट में, इंडेंट स्पेसिंग इज मीजर्ड इन इंचेस। जो इंडेंट स्पेसिंग है वो आपके इंचेस में मीजर करी जाती है। ये आपकी लैब एक्टिविटी है, तो लैब एक्टिविटी अभी नहीं करा रहे, अभी पैराग्राफ रीडिंग चल रही है ओनली। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है वो आप देख लीजिए। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड एंड टाइप द फॉलोइंग 3 पैराग्राफ्स इन इट। आपको MS वर्ड ओपन करना है सिंपल सा, और उसमें आपके पैराग्राफ टाइप कर देना है। टाइप कर देंगे, उसके बाद ये कुछ कंडीशन दे रखी हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। और आप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आपका पैराग्राफ तो वैसे ही लिख जाएगा, लेकिन वो इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्योर रूप से नहीं माना जाएगा। Select page setup option in the file menu and perform the following page setting. Left and right margin आपको 2 का रखना है, टॉप एंड बॉटम मार्जिन आपको 1.5 इंच का रखना है, जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं है। डिफ़ॉल्ट आपका कुछ और आता है 1 और 1.5 इंच। और पेपर साइज आपको A4 रखना है, ठीक है। Click OK to apply the settings on your page. Now click inside the paragraph number 2. Select paragraph option in the format menu and make the following changes. उसके बाद आपको ये अगेन फिर से थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। लेफ्ट एंड राइट इंडेंटेशन 1 हो गया, बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग 12 pt हो गया, लाइन स्पेसिंग 1.5 हो गया। Click OK to apply the setting. Now convert first and third paragraphs to 2 column style by selecting them one by one. Save the document and close MS Word. अब हेडर एंड फुटर की बात आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया हेडर में क्या आता है, हेडर में आपके चैप्टर नेम आ गया, या फिर आपने कुछ और टाइटल देना है वो आ गया। और फुटर में क्या आता है, आपका कोई भी वेबसाइट का नेम आ गया, या फिर आपने पेज नंबर डाल दिया, तो वो सारी चीज़ें आपकी फुटर में आ जाती हैं। तो हेडर एंड फुटर आर द एरियाज इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ द पेज. You can use these areas to specify some standard information that will appear at the top or bottom of every page, like in a book, name of a chapter or book name appears at the top and page number appears at the bottom of every page. To add the information in head or footer area, select header and footer option in the view menu. A dotted rectangular box will appear in the top margin with a blinking cursor inside it. The header and footer toolbar will also appear with the various buttons which can be used to insert some standard information like page number, total number of pages, date, time, etc. in the header and footer area. ये आपका ऑप्शन आ गए, इसमें आप हेडर एंड फुटर में जो चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी डेट का ऑप्शन आ रहा है, नंबर ऑफ पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, टाइम, स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर. You can type the information using keys on the keyboard, or you can use the tools button on the header and footer tool bar to enter the information like page number, current date and time, etc. Click switch between head and footer tool button to switch in the footer area and the information that you want at the bottom of each page. Now click the close button on the head and footer toolbar to switch back in the document editing mode. लैब एक्टिविटी, तो इस लैब एक्टिविटी से कोई खास मतलब है नहीं, और आप करना चाहें तो आप कर लीजिएगा। ओपन द डॉक्यूमेंट क्रिएट इन द प्रीवियस लैब एक्टिविटी, जो आपका ओपन मतलब जो आपने पैराग्राफ डिज़ाइन किया था, बनाया था, वो आपको ओपन कर लेना है। इंसर्ट द हेडर इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट एज फॉलोज। अब आपको ये हेडर उसमें टाइप कर देना है हेड एंड फुटर ऑप्शन में जाके। नाउ स्विच टू द फुटर एरिया, फुटर एरिया में जाएंगे,
एंड सेलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और उसमें इंसर्ट पेज नंबर हियर यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टूल बार एंड ऑब्जर्व योर इन्फॉर्मेशन इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। सेव द फाइल एंड क्लोज MS वर्ड। सेव कर लीजिए अपनी फाइल को Ctrl+S से और अपने MS वर्ड को बंद कर दीजिए। प्रिंटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना हो, सिंपल सी बात है, Ctrl+P का बटन दबाएंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली कि आपको 1 पेज के बाद सीधे 5 वाला प्रिंट करना है, 5 के बाद सीधे 10 वाला प्रिंट करना है। यहाँ तक कि आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका पेज है वो ब्लैक एंड वाइट निकलना चाहिए प्रिंट आउट में, कि कलर निकलना चाहिए, और उसके साथ साथ आप बुकलेट फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं या डबल साइडेड प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन इन प्रिंटिंग ऑल्सो। Once you have finished with the documentation part, you would now like to take a hard copy, printed copy of your document on a paper. Word offers you various facilities to print your document in an easy and efficient manner. But before you print your document, it is better to know how it would be printed on a paper. To see the print preview of your document, click print preview option in the file menu or click print preview button in the standard toolbar. आप प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद ये कैसा लगेगा, उससे पहले आप उसको देख सकते हैं। द डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड एज इट वुड बी प्रिंटेड ऑन अ पेपर। क्लिक द क्लोज बटन इन द टूल बार टू एग्जिट प्रिंट प्रीव्यू मोड। यहाँ से आप निकल सकते हैं अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो। To print the document, so now when you are satisfied with the print preview of your document, you can print the document like this. Select the print option in the file menu. The print dialog box is displayed. You can make the following settings in it. अब जैसे कि मैंने आपको जो सेटिंग बताई थी वो सारी आप इधर से देख सकते हैं। In the printer section, you can select the printer to be used for printing in the name drop down list. Page range section allows you to choose the pages to be printed. You can print all pages of the document, current page, or you can specify the range of pages, example 5 to 10 for consecutive pages, and specify individual pages using comma operator of the pages box. In the copy section, you can specify how many printouts you want to take of your document. Zoom section allows you to change the size of your document while printing. After completing all the settings, make sure that your printer is connected to the computer and is switched on. Press the OK button to get the hard copy output of your Word document. Note, you can print your document using print button in the standard toolbar. In this case, print dialog box is not displayed but the document printed with the default setting में जो आपके उसमें पहले से सेटिंग सेव होगी उसका यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। लेट अस समराइज, अब आप कुछ समराइज हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। पेज सेटअप ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू अलाउज यू टू चेंज द पेपर साइज, मार्जिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। द डिफॉल्ट मार्जिन ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पेज एज कितना है 1.25 इंच, वेयर एज टॉप एंड बॉटम मार्जिन एज 1 इंच। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मीन्स टाइपिंग द डॉक्यूमेंट हाइट वाइज, वेयर एज लैंडस्केप मीन्स द टाइपिंग डॉक्यूमेंट विड्थ वाइज। Column option in the format menu helps to represent text in more than one column on a page. Paragraph spacing and indentation can be changed using paragraph option in format menu. Head and footer are areas in top and bottom margins respectively, which is used to specify some standard information. आगे head and footer option in view menu और print preview option in the file menu allows you to view your document in a way it will be printed. ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आगे लैब एक्टिविटी और टेस्ट योरसेल्फ हैं, वो आपको हम सॉल्यूशन लिख के प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर की समरी थी, जो चैप्टर की रीडिंग थी, वो यहाँ पे आपकी फिनिश होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।